फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अरिहंत कैपिटल मार्केट्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो नवंबर 2023 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 8 महीने यानी पूरे 2 क्वार्टर करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है और फिर इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया है। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ है और उसके बाद दोस्तों इसने साइडवेज जाकर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और उसको ब्रेकआउट किया है टाइम वाइज करेक्शन के अंदर। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 35% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और सेकेंडली फ्रेंड्स, अभी हम बहुत बड़े इवेंट की तरफ जा रहे हैं, तो वो लिहाज से इंडेक्स के अंदर भी अगर अक्रॉस ऑल इंडेक्स देखो तो काफ़ी हद तक भाग चुके हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं टॉप फॉर्मेशन की आशंका है, जहाँ क्योंकि वहाँ पर जो चल रहा था पिछले 3-4 महीने से मोमेंटम लूज़ होता हुआ मार्केट चल रहा है। तो वो लिहाज से पोजीशन बिल्कुल ही हल्की रखना, क्योंकि ये लेवल पे भले मैं आप लोगों को अच्छे स्टॉक निकाल कर दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस हीट होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इंडेक्स टॉप पर है। अगर इंडेक्स बॉटम पे होता तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, लेकिन अभी वो लेवल पे जहाँ से एनी टाइम सेलिंग अक्रॉस ऑल इंडेक्स आ सकती है। तो वो लिहाज से दोस्तों संभाल के ही पोजीशन रखना। और दोस्तों चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो दोस्तों अगर आप देखो तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो 8 महीने से चल रही थी, वो अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको अपसाइड ब्रेक किया, जिसकी वजह से ये जो नीचे की तरफ गिरावट चल रही थी वो अल्टीमेटली स्टॉप हो गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो चेन बनी थी लोअर लोज हीट होने की, वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ से अपसाइड ट्रेंडिंग मूव के लिए स्टॉक रेडी हो चुका है। जब तक कोई नया लोअर लोज हीट ना हो जावे या पुराने लोअर लोज के नीचे मार्केट क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ क्लियर कट पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप RSI के लोअर लोज को कंपेयर करो MACD के RSI के लोअर लोज को अगर प्राइस एक्शन के लोअर लोज से कंपेयर करो तो यहाँ क्लियर हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन की जो लोअर लोज स्विंग देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, और वही अगर आप RSI के देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए फ्रेंड्स। और यहाँ से ब्रेकआउट होके कंफर्म हो गया है पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन अपसाइड ब्रेकआउट, जो एक मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियर कट हमें एक बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिलती है दोस्तों। और अगर आप लोगों को बताओ तो वो जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है वो है एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि दोस्तों ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, लेकिन वो एक रेड कैंडल, एक हैंगिंग मैन कैंडल, इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। अगर आप देखो तो ये एक हैंगिंग मैन जैसा कैंडल ब्रेकआउट हुई है, तो उसको हम परफेक्टली नहीं मानेंगे, हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए। और साथों साथ दोस्तों यहाँ पर पॉसिबल है कंसोलिडेशन होगा यानी उसका मतलब ये नहीं कि सीधा जाकर ट्रेड ले लेने का, नहीं दोस्तों, कंसोलिडेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद अपसाइड कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होगा, फिर ही हमें ट्रेड लेना है। और ये कंसोलिडेशन अपसाइड ब्रेकआउट होना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी बैठा है दोस्तों। अगर आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ पर आप लोगों को एक रेजिस्टेंस है। तो अभी जो एक्चुअल नेकलाइन है वो 84 की पकड़ के 85 की पकड़ के चलने का, जो ट्रायंगुलर की ब्रेकआउट हमें देखी थी वो नीचे वाली थी दोस्तों। अगर आप देखो तो ये नीचे वाली ट्रायंगुलर पैटर्न की ब्रेकआउट थी, लेकिन अभी हम ये ऊपर वाली मान कर चलेंगे क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस बैठा है। तो 85 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, 85 के ऊपर हमें 2 क्लोजिंग चाहिए, तभी ही ट्रेड करना, उसके पहले ट्रेड नहीं लेना। और एनी मूवमेंट स्टॉक आपको क्लोजिंग दे सकता है। जैसे ही 85 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाए तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर पोजीशन ले सकते हो। और वो लिहाज से दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है
ये ट्रायंगुलर पैटर्न का ये कोई छोटा मोटा रेंज नहीं है दोस्तों, ये है तकरीबन 35% का रेंज जो अपसाइड में यहाँ से स्टॉक का जो टारगेट निकल कर आता है फ्रेंड्स, वो मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों। अगर आप अपसाइड में अभी जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है वो 110 रुपीज़ का है फ्रेंड्स, जो ऑलमोस्ट 30 से 35 रुपीज़ का टारगेट आता है। और सेकेंडली दोस्तों, अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर ख़ास तौर के मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, 85 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। नेकलाइन है वो सेकंड वाली अपसाइड की, ये जो नेकलाइन है वो कंसिडर किए जाएंगी, ये एक्चुअल नेकलाइन रहेंगी। नीचे वाली नेकलाइन गिने नहीं जाएंगी क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखो तो डोजी भी बैठा है जो एक कंसोलिडेशन का संकेत दे रहा है, और RSI भी इसका थोड़ा ओवरसोल्ड है, तो पॉसिबल है यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा, लेकिन ब्रेकआउट 85 के ऊपर ही है। और दोस्तों, अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर ये 75 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर आपको स्टॉक मिले तो ही तुम्हें पोजीशन लेना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों, 85 पहले ये जो नेकलाइन है अप साइड की वो पहले ब्रेकआउट होनी चाहिए दोस्तों। अगर ये ऊपर की जो नेकलाइन है वो पहले ब्रेकआउट होना चाहिए, और इन केस अगर समझो ऊपर की नेकलाइन ब्रेकआउट नहीं हुई और ये जो रेड कैंडल बनी और कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ, और फिर रेड ग्रीन बन के ये जो रेड नीचे का जो लेवल तोड़ दिया 75 का, तो दोस्तों ये पूरा सेटअप इनवैलिड माना जाएगा और यहाँ से स्टॉक और भी लोअर लोज मारेगा। तो स्टॉक को छोड़ देना है, हमें ट्रेड नहीं करना है। हम पोजीशन ओनली लेंगे जब ये ऊपर का जो 85 रुपीज़ का जो ऊपर की नेकलाइन है वो ब्रेक करेगा तो ही। और 85 ब्रेक करने से पहले नीचे का स्टॉप लॉस अगर ब्रेक कर लिया, एंट्री से पहले अगर स्टॉप लॉस ब्रेक हो गया नीचे का डाउन साइड में, तो हम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे, हम ट्रेड को छोड़ देंगे एज इट इज़। और क्योंकि यहाँ से फिर स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा और ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है वो इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि वहाँ से और लोअर लोज हिट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। और दोस्तों, आप अगर यहाँ से अगर समझो आपको 85 के ऊपर पोजीशन मिल जाती है ब्रेकआउट होकर सक्सेसफुली, तो वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और आपका रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों, ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों अगर आप देखो तो हमें पॉजिटिव हिडन डायवर्शन RSI के थ्रू मिला, और यही एरिया पे एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों, जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा होगा इन केस 85 के ऊपर ब्रेकआउट किया तो। अभी तक परफेक्टली हुआ नहीं है, 85 का एक ब्रेकआउट बाकी है, उसके बाद ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और उसके बाद जैसे ही अपसाइड जाएगा और स्टॉक इन केस वापस नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया तो ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस भी रहेगा, तो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाई एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देके तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी सिंपल स्ट्रेटेजी। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।